चैप्टर 4 नवजात विश्वासियों की सहायता में खड़े होना। प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिली। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उस प्रचारक में कुछ कमी थी जिसने उनके लिए प्रार्थना की थी, इसलिए उन्हें चंगाई प्राप्त नहीं हुई। उनके लिए मेरा उत्तर यह है कि जब उनका उद्धार हुआ था तो वे नवजात मसीही थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना करने और उन्हें विश्वास में उठाए रखने की अनुमति अन्य लोगों को दी। परंतु कुछ समय के बाद परमेश्वर यह अपेक्षा करता है कि वह शिशु बढ़े, चलने फिरने लगे और अपने विश्वास के अधिकारों का प्रयोग करने लगे। परमेश्वर चाहता है कि शिशु चलने फिरने लगे, इसलिए वह उसे गोद से नीचे उतारता है और उसे चलने के लिए प्रेरित करता है। परंतु बहुत से लोग चलना सीखना नहीं चाहते और वे आत्मिक बाल्य अवस्था में ही बने रहना चाहते हैं और हर समय यह आशा करते हैं कि कोई दूसरा उनके लिए उन अधिकारों का प्रयोग करे। हम ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते, परंतु हमें लोगों को सिखाने की आवश्यकता है जिससे वे आत्मिक रीति से बढ़े और अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। एक बार मैं एक सम्मेलन में भाग लेने गया और अपनी पत्नी के साथ एक परिवार में रुका। वह बहन उसके विवाह के पूर्व मेरी कलीसिया की सदस्य थी। उनका एक बेटा था जो 3 माह का था और उसे हर्निया की शिकायत थी और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाहते थे। हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हर्निया को ठीक होने की आज्ञा दी और कुछ ही दिनों में वह घाव पूर्ण रीति से भर गया और बच्चे को ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपने बच्चे की चंगाई को देखकर बच्चे की माता ने कहा, भाई हेगन, मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रही हूँ, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी कलीसिया में हम जवान लोग ही हैं जो ईश्वरीय चंगाई में विश्वास रखते हैं। आपके आने से पहले मैं समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए किससे कहूँ, क्योंकि इसके पूर्व हमारी कलीसिया में किसी को चंगाई नहीं मिली थी। मसीही विश्वास में जितनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही विश्वास में हमें सुदृढ़ और परिपक्व होते जाना चाहिए। जैसे कि अधिकांश कलीसियाओं में होता है, वैसे ही इस बहन की कलीसिया में भी अधिकतर लोगों ने अपनी जवानी में उद्धार पाया था। उस समय परमेश्वर ने अन्य लोगों की प्रार्थना के द्वारा उन्हें चंगाई प्रदान की थी, परंतु उचित शिक्षा के अभाव के कारण मसीही जीवन के विकास में उनकी अवस्था बच्चों जैसी ही रही। वे कहते थे, जब हमारा उद्धार हुआ था उन दिनों में हमें चंगाई मिल जाती थी, परंतु अब नहीं मिल पाती है। दूसरों को अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहना, यह तो मानो इस तरह की बात हुई कि आपके पास तो पर्याप्त कपड़े हो, फिर भी आप हमेशा दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे आपको पहनने के लिए कपड़े दें। उन लोगों का क्या होता है जो स्वयं अपने विश्वास का प्रयोग कभी नहीं करते, परंतु सदैव अन्य लोगों के विश्वास पर निर्भर रहते हैं। वे शैतान का शिकार बन जाते हैं। जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान के विरोध में परमेश्वर ने विश्वासियों को जो अधिकार प्रदान किए हैं, वे उनका प्रयोग इन्हीं विपरीत हालातों में करें ताकि शैतान उन पर किसी तरह से हमला करके उनकी हानि ना कर सके। यीशु, याकूब और पतरस हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करने का निर्देश देते हैं। पौलुस भी इफिसियों 4:27 में कहता है, और न शैतान को अवसर दो। यही वह चौथा संदर्भ था जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया। उसने समझाया, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने जीवन में शैतान को कोई स्थान और अवसर नहीं देना है। जब तक आप उसे अनुमति ना दे तब तक वह आपके जीवन में दखल नहीं दे सकता। ये सभी वचन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आपको शैतान पर अधिकार प्राप्त है।